हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। ये है मेरी दूसरी चैनल और मेरी पहली चैनल में छोड़ चुकी है। मुझे थोड़ा बुखार भी है, तो चलिए स्टार्ट करती है। तो चलिए, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 मैथमेटिक्स। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 2x। मैं क्वेश्चन भी ऐसे ही लिखती हूँ, तो आप सब वीडियो पॉज कीजिए और करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ है तो आप प्लीज़ वो वीडियो देखिए। मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट किया है। अगर वो मेरी एक पहली वीडियो है, तो अगर उसमें आपको कोई डाउट आ रहे हैं तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट तो चाहिए होगी। इसके लिए तो आपको याद रखना है, अगर यहाँ 2x इंटू में 3y आते तो इसको हम u मान के, इसको v मान के प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना था। यार फोकस नहीं हो रहा है। ओके, अगर यहाँ 2x बाई 3y आते तो इसको u और इसको v मान के क्वोशिएंट रूल, क्या रूल, क्वोशिएंट रूल अप्लाई करने पड़ते थे। पर यहाँ तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ ये आसानी से हम कर सकते हैं। तो देखो 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स, फिर से मैंने यही लिखा है ना। तो यहाँ अगर u प्लस v अगर है तो आप ना du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स इक्वल टू में अगर कोई है तो माने वो w है, dw बाई डी एक्स कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट वीडियो है, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं इतनी समझा रही हूँ। तो ये देखो, ये वेरिएबल देखो, ये y है, ये x है। तो हमें क्या ढूंढना है, dy बाई डी एक्स। तो देखो किसके रेस्पेक्ट में है, x के रेस्पेक्ट में है ना। ये सब आप मत देखो यार, लेफ्ट अगर कुछ भी करा है तो राइट साइड में करो। ओके, तो ये विथ रेस्पेक्ट टू x है ना, ये विथ रेस्पेक्ट टू x है। तो इसके मतलब है, इसका मतलब क्या है। हाँ यार, मैं एक मलयाली हूँ तो मेरी हिंदी में थोड़ी ऐसे प्रॉब्लम होगा, पर उसका आई डोंट थिंक बहुत बुरा है, पर फिर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो एज ये विद रिस्पेक्ट टू x है, अगर हम डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर रेज टू एनी थिंग, एक्स की कुछ भी कर रहा है तो माने x की पावर रेज टू n है, तो n x रेज टू n-1 करते हैं। और फिर इसके बाद हमें सिर्फ x को करना पड़ता है कि फर्स्ट हमने ये n को मान लिया है ना। सो डी बाई डी एक्स ऑफ, इसके नीचे कौन है, x की डिफ्रेंशिएशन करनी पड़ेगी। पर यहाँ x की डिफ्रेंशिएशन 1 है, इसीलिए हम लिखता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू n इज इक्वल टू एन एक्स रेज टू n-1। ये रेज टू में है, ये पावर पे है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ हमें एक कांस्टेंट दिया गया है और वो है 2। तो 2 को हम यहाँ ऐसे ही लिखेंगे। अगर ये कुछ वेरिएबल ही होते तो हमें यहाँ भी यूवी रूल अप्लाई करने पड़ते थे, पर यहाँ कांस्टेंट है, इसलिए कोई रूल की ज़रूरत नहीं है। तो ये बन गया 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स है ना, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3y। तो 3 को मैं एस इट इज़ अ कांस्टेंट, इट इज़ अ प्योर कांस्टेंट। या मैं यहाँ इसको मैं यहाँ ऐसे लिख रही हूँ। उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ वाई करना है ना। तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। देखो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1। तो 2 इंटू 1 प्लस यहाँ 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्या होता है, ऐसा ही लिखो क्योंकि हमें नहीं पता है, हमें बिल्कुल भी कुछ भी यहाँ नहीं दिया है। तो साइन एक्स की डी बाई डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज बेसिकली कोस एक्स। ये थोड़ा फॉर्मूलाज है जो आपको याद रखनी पड़ेगी, इसके वीडियो में अलग ही किया है। हाँ तो देखो, तो सॉरी कोस एक्स।
तो 2 प्लस 3 dy/dx इक्वल टू cos x। अगले क्वेश्चन में बहुत फटाफट से करेगी, इसलिए ये थोड़ा मैं ऐसे कर रही हूँ। तो dy/dx क्या मिलेगा, 2 को वहाँ ले गया तो cos x माइनस 2, ये 3 को यहाँ, तो dy/dx हमें मिला cos x। दूसरी सवाल भी एकदम इसकी तरह ही है। देखो 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन y दिया गया है। तो देखो 2x का क्या होता था, यहाँ किया है यार 2 ही है, एक ही वीडियो में कर रहा है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है 2 बार कहने का, जो ऐसा लगता है। 3 इंटू dy/dx 3 dy/dx होता है, ये भी हमने किया है। यहाँ तो देखो cos y है ना, sin y का विद रेस्पेक्ट टू x, अगर sin x का विद रेस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करें तो cos x है, तो sin y का cos y होगा। पर इसके बाद वो मैंने पहले भी कहा है d/dx ऑफ sin y है, तो हम करेगी cos y। तो ये इसको हमने कंसिडर किया, पर इसको हमने कंसिडर नहीं किया, इसको हमने यहाँ कंसिडर किया, फिर से कंसिडर किया, dy/dx ऑफ x किया, पर 1 है तो ये हम इंटू 1 जैसा लिख सकते हैं। पर ये यहाँ इंटू dy/dx कभी भी 1 नहीं है, तो उसको आप डेफिनेटली आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। तो dy/dx, तो देखो cos y है, तो यहाँ हमें क्या करना है, हाँ तो ये इसको यहाँ ले आओ। थोड़ी आपको ऐसे, बहुत सी बच्चे ऐसे होगा कि उन्हें इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं होगा, वो ऐसे ही फटाफट से कर लेगी। इससे भी ज़्यादा अच्छा क्या होगा, तो आप ऐसे एक काम करो, इस 2 को यहाँ रखो, cos y dy/dx। बहुत सी बच्चे होगा वो ये सब कर लेगी, पर बहुत से बच्चे ऐसे भी होता है कि उन्हें ये सब करना थोड़ी आसान लगता है, इसलिए तो dy/dx को मैं कॉमन लेती हूँ, दोनों साइड पे है ना, दोनों साइड पे है, तो 2 इज इक्वल टू dy/dx एंड cos y माइनस 3। तो इसको यहाँ ले आओ यार, dy/dx इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई cos y माइनस 3। समझ में आ गया, ठीक है।